श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूँ। इस विधि के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने से भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कर्ता श्राद्ध के एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। ब्रह्मचारी को निमंत्रित करने से विशेष फल होता है। सव्य होकर देवताओं, विश्व देवों को एवं अपसव्य होकर पितरों को निमंत्रित आवाहित करें। श्राद्धकर्ता ओम स्वागतम भवब्धिम स्वागतम स्वीक्रियातम, आप लोग मेरा स्वागत स्वीकार करें, यह निवेदन विश्व देवों एवं पितरों से करें। तदनंतर ओम सुस्वागतम, इस प्रकार विश्व देवों एवं पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मण बोलें। श्राद्धकर्ता ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य एतत् पादोत्कर्मध्य स्वाहा कहकर देव ब्राह्मणों के चरणों पर देव तीर्थ से समूल कुशों के सहित जल प्रदान करें। यह कुश द्विगुण भुग्न पितरों के कार्य के लिए विहित मोटक रूप में नहीं होना चाहिए। इसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत रखकर अपसव्य होकर पिता पितामह के नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए ओम एतत् पादोत्कर्मध्य स्वधा, इस मंत्र से पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों के चरणों में पितृ तीर्थ से द्विगुण भुग्न कुश मोटक एवं पुष्प सहित जल प्रदान करें। इसी प्रकार मातामह आदि के लिए उद्दिष्ट ब्राह्मणों के चरणों में पादोदक और अर्घ्य समर्पित करें। इसके बाद ओम एतदाचमनीयम स्वाहा कहकर ब्राह्मण के हाथ में जल एवं ओम एष वोर्ध्य मंत्र से अर्घ तथा पुष्प दें। तत्पश्चात ओम सिद्धमिद मासनम से सिद्धमिद मासनम गृहताम, आसन संपन्न है, कृपया ग्रहण करें, ऐसा निवेदन करें। इह सिद्धमिद मासनम, यहाँ हम लोग के लिए आसन संपन्न है, ऐसा कहकर प्रतिनिधि ब्राह्मण प्रतिवचन दें। इसके बाद ओम भुः ओम भुवः इत्यादि सप्तव्याहतियों का पाठ कर देव ब्राह्मण को पूर्व मुख और पितृ ब्राह्मण को उत्तर मुख बैठाकर निम्नलिखित मंत्र का 3 बार जप करें। ओम देवताभ्यः प्रत्यभ्यक्ष महायोगिभ्य एवं च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव भवन्तु ते। तदनंतर मास पक्ष तिथि देश तथा पिता पितामह का नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर विश्व देव पूर्वक श्राद्ध करिष्ये यह संकल्प करें तथा ओम विश्वभ्यो देवेभ्य स्वाहा का उच्चारण करें। इसके बाद ओम विश्वे देवाना वाहिष्ये से प्रार्थना करके ओम आवाहय के द्वारा ब्राह्मण की आज्ञा प्राप्त होने पर ओम विश्वे देवा ओम ओषधय एवं आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला ये अत्र विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते इत्यादि मंत्रों से श्राद्ध कर्ता विश्व देवों का आवाहन करें तथा ओम अपहता सुरा रक्षा सी वेदिशद मंत्र का 3 बार उच्चारण कर यव बिखेरें। श्राद्ध कर्ता ओम पात्र महम करिष्यते इस वाक्य से अनुज्ञा प्राप्त करें तथा ओम कुरुष्व इससे ब्राह्मणों के द्वारा अनुज्ञात होकर अग्रभाग से युक्त 2 कुश ग्रहण करें। एक प्रादेश लंबे कुश के 2 पत्रों को लेकर ओम पवित्रे स्थो वैष्णव आदि मंत्र से दूसरे कुश पत्र के द्वारा उसका छेदन करें। इसके बाद ओम विष्णुर मनसा पुतेस्थ से उन 2 कुश पत्रों का अभ्युक्षण कर दूसरे कुश पत्र के द्वारा त्रिवेष्टन पूर्वक उसे अर्ध पात्र में स्थापित करें। तत्पश्चात ओम शम नो देवीर्भिष्ट्य से उस पात्र में जल तथा ओम यवोसी इत्यादि मंत्र से जौ एवं ओम गंध द्वाराम दुराधर्षा से उसी पात्र में चंदन प्रदान करें। फिर ओम या दिव्या आप पयसा इस मंत्र के पाठ के साथ ओम एशोर्धो नमः से ब्राह्मणों के हाथ में
अर्ध पात्र से जल दें। तदनंतर श्राद्धकर्ता अर्ध पात्रस्थ अवशिष्ट संस्रव जल और पवित्रक को ग्रहण करके अर्ध पात्र में रखकर ब्राह्मण के दक्षिण पार्श्व में रखें और अर्ध पात्र को ऊर्ध्वमुख कुश के ऊपर स्थापित करके उसमें जल तथा पवित्रक भी जो ब्राह्मण के दक्षिण पार्श्व में रखा है रख दें। तत्पश्चात ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य एतानि गंध पुष्प धूप दीप वसो युग्म यज्ञोपवीतानि नमः से विश्व देवों को गंधादि प्रदान कर समर्पित गंध आदि की पूर्णता की कामना गंधादि दान मच्छिंद्र मस्तु कहकर करें। विश्व देवों के प्रतिनिधि ब्राह्मण ओम अस्तु से समर्पित चंदनादि से परिपूर्णता स्वीकार करें। ऋत्विक ब्राह्मण ओम अस्तु से प्रत्युत्तर दें। श्राद्धकर्ता पितृपितामह प्रपितामहानाम मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानाम सपत्निकानाम श्राद्धमहं करिष्ये ऐसा कहकर पितरों के श्राद्ध की अनुज्ञा मांगे। ब्राह्मणों के द्वारा कुरुष्व इस वाक्य से अनुज्ञात होने पर ओम देवताभ्यम पितृभ्याश्च मंत्र का 3 बार जप करें। तदनंतर पित्रादि एवं माता महादि का नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए इदमासनम स्वधा पद से ब्राह्मणों के वाम पार्श्व में आसन दान कर ओम पितृन अवाहिष्ये से ब्राह्मणों से अनुज्ञा की प्रार्थना करें एवं आवाहाय इस वाक्य से ब्राह्मणों के द्वारा अनुज्ञात होकर ओम उशंतस्त्वा एवं ओम आयान्तु न पितरः इत्यादि मंत्रों से पितरों का आवाहन करें। ओम अपहता सुरा रक्षासी वेदिशद मंत्र से तिल का विकरण करें। पूर्व की भांति क्रम से स्थापित अर्धपात्र में उदक दे तथा ओम तिलोसी सोम देवेत्यो आदि मंत्रों से तिल दान करें। इसके बाद दोनों हाथ से गंध पुष्प प्रदान कर पितृपात्र को उठाकर ओम या दिव्या इत्यादि मंत्र का पाठ करके अंत में पित्रादि का गोत्र नाम का उल्लेख कर एष तीर्थ स्वधा से पवित्री के साथ अर्धपात्र को ग्रहण करने के बाद वाम पार्श्व में कुशा के ऊपर ओम पितृभ्य स्थानमसि मंत्र से अधोमुख अर्धपात्र को स्थापित करें। फिर ओम शुंधंता लोका पितृ सदना का पाठ कर उस अधोमुख पात्र का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद पितृ तीर्थ से पित्रादि के आसन पर गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र युग्म एवं यज्ञोपवीतादि देकर गोत्र नामोच्चारण पूर्वक सपत्निक पितृ पितामह एवं प्रपितामह को एतानि गंध पुष्प धूप दीप वासो युग्म सोत्तरीय यज्ञोपवीतानि व स्वधा इस वाक्य को पढ़कर पितृ तीर्थ से जल छोड़ें। गंधादि दानम अक्षयम अस्तु ऐसा श्राद्धकर्ता के कहने पर संकल्प सिद्धिरस्तु इस प्रकार ब्राह्मण कहें। इसी प्रकार माता महादि के लिए भी अनुज्ञापनादि कर्म करें। ओम या दिव्या इस मंत्र से भूमि का सम्मार्जन करें। तदनंतर घृत मिश्रित अन्न ग्रहण कर सव्य होकर ओम अग्नौ करणमहम करिष्ये द्वारा पितृ ब्राह्मण की सेवा में अनुज्ञा की प्रार्थना करें। ओम कुरुष्व इस वाक्य से ब्राह्मण के द्वारा अनुज्ञात हो। ओम अग्नय कव्यवाहनाय स्वाहा मंत्र से पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मण के हाथ में 2 आहुति प्रदान करें। अवशिष्ट अन्न पिंडार्थ स्थापित करके अन्न का आधा भाग पित्रादि के पात्र में और माता महादि के पात्र में समर्पित करें। इसके बाद जल पात्र मुद्रादि दक्षिणा स्थान पूर्वक भोजन पात्र के ऊपर कुश दान कर अधोमुख दोनों हाथों के द्वारा भोजन पात्र स्पर्श करें। ओम पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र पाठ पूर्वक उस पात्र को अभिमंत्रित कर उस पर अन्न परोसते हुए ओम इदम विष्णुर्वि चक्रमे मंत्र का पाठ करें। विष्णु हव्यम रक्षस्व से अन्न के मध्य में अधोमुख अंगुष्ठ से स्पर्श करके ओम अपहता सुरा रक्षासी वेदिशद
मंत्र से 3 बार जव एवं ओम निहम सर्वः से पीली सरसों का विकरण करना चाहिए। तदनंतर धूरी लोचन संज्ञक केभ्यो देवेभ्य एतंदम सघृतम सपानियम सव्यंजनम स्वाहा कहकर विश्व देवों को अन्न निवेदन करते हुए उसके ऊपर सजल कुश पत्र रखकर श्राद्ध करता ओम अन्नमिदम अक्षयम अस्तु ऐसा उच्चारण करे एवं निमंत्रित ब्राह्मण ओम संकल्प सिद्धिरस्तु इस प्रकार कहें। तत्पश्चात अपसव्य होकर पित्रादि पात्र में व्यंजन सहित घी मिले हुए अन्न को परोसकर उसके ऊपर भूमि संलग्न कुश का स्थापन कर दोनों उत्तान हाथों से भोजन पात्र स्पर्श करते हुए ओम पृथ्वी ते पात्रम मंत्र का पाठ करें। ओम इदम विश्वूर्वे चक्रमे एवं ओम विश्रो कव्यम रक्षस्व इन मंत्रों से समर्पित अन्न में अंगुष्ठ का स्पर्श करें। ओम अपहता सुरा रक्षासी वेदिशद से अन्न के ऊपर तिल फैलाकर पृथ्वी पर बायां घुटना टिकाकर अमुक गोत्रेभ्यम अस्मत् पितृपितामहेभ्यं सपत्नीकेभ्य एतदन्नं सघृतं सपानीयं सव्यंजनं प्रतिषिद्धवर्जितं स्वधा इत्यादि वाक्य से सपत्निक पिता पितामहादि को नाम गोत्र उच्चार पूर्वक अन्न का निवेदन करें। अन्न का संकल्प करके ओम ऊर्ज वहंतिर्मृतम मंत्र से दक्षिणामुख होकर जल की धारा प्रदान करें। ओम श्राद्ध मिद मच्छिंद्रमस्तु एवं ओम संकल्प सिद्धिस्तरस्तु इन दोनों मंत्रों का पाठ कर ओम भूर्भुवः स्वः इस व्याहृत मंत्र से उक्त गायत्री का उच्चारण कर विसर्जन करें। तदनंतर ओम मधुवाता मंत्र का पाठ कर 3 बार मधु शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इसके साथ यथा सुखम वाग्यात जुष्यध्यम का पाठ कर ब्राह्मणों के भोजन करते समय भक्ति पूर्वक सप्त व्याधा इत्यादि पितृ स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार तृप्यस्व इस वाक्य का उच्चारण कर दक्षिणाभिमुख अपसव्य होकर ओम अग्नि दग्धाश्च मंत्र को पढ़कर भूमि में कुश के ऊपर घी के साथ जल युक्त अन्न का विकरित करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को मुख प्राच्छलन के लिए जल देकर प्रणव पूर्वक व्याहित के साथ गायत्री तथा ओम मधुवाता इत्यादि मंत्रों का पाठ कर मधु शब्द का 3 बार उच्चारण करें। ओम रुचितम भवद्दिम यह कहकर देव ब्राह्मणों से विनम्र भाव पूर्वक भोजन के रुचिपूर्ण स्वादिष्ट होने का प्रश्न करें। देव ब्राह्मणों के द्वारा सुरुचितम यह उत्तर देने पर ओम शेषनम यह विनम्रता से प्रश्न करने पर ब्राह्मण ओम इष्टय सह भोजनम अर्थात इष्ट जनों के साथ आप भी भोजन करें यह प्रत्युत्तर दें। तदनंतर वामोपवीति अपसव्य होकर पित्रादि ब्राह्मणों से ओम तृप्ता यह जिज्ञासा करें और उनके द्वारा ओम तृप्ता स्म इस वाक्य से अनुज्ञात होकर भूमि का अभ्युक्षण और चक्षुष कोण मंडल बनाकर उसमें तिल विकृत करें। ओम अमुक गोत्र अस्मत्पित अमुक देव दर्शनम सपत्निकः एतत्ते पिंडासनम स्वधा ऐसा कहकर पिंड के लिए आसन दें और रेखाकरण करें। स प्रणव तथा व्याहृति के साथ गायत्री मंत्र और ओम मधुवाता आदि मंत्र का पाठ 3 बार मधु शब्द का उच्चारण करते हुए घृत युक्त अन्न से पिंड का निर्माण कर ओम अमुक गोत्र अस्मत् पितः इत्यादि वाक्य से कुशों के ऊपर पिता आदि के लिए पिंड प्रदान करें। पुनः रेखा मध्य में पहले के समान पितामह को पिंड दान तथा व्यवहित पूर्वक गायत्री और मधुवात का 3 बार जप करके पिंड के समीप में शेषान्न का विकरण करके ओम लेप भुज पितर प्रियंताम इस वाक्य से पिंडाधार कुश में हाथ का मार्जन करें। प्रक्षालित पिंड जल से ओम अमुक गोत्र अस्मत्पितः
इत्यादि वाक्य से जल द्वारा पिंड सेचन कर पिंड पात्र को अधोमुख करके कृतांजलि पूर्वक ओम पितरो मादाध्यवम मंत्र का जप करें। तत्पश्चात जल स्पर्श करते हुए वामावर्त से उत्तरमुख होकर प्राणवायु का 3 बार संयम करके ओम षडम्भ्य ऋतंभ्यो नमः इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद वामवर्त से दक्षिण मुख होकर भोजन पात्र में पुष्प तथा अक्षतम चारिष्यम चास्तु से अक्षत दें। अमी मदंत पितरो यथा भाग मावृष्य ईशत इस मंत्र का पाठ करते हुए वस्त्र को शिथिल कर अंजलि बनाकर ओम नमो व पितरो नमो व इस मंत्र का पाठ करें। तत्पश्चात गृहान पितरो दत्त इस मंत्र से गृह का निरीक्षण करें। सदा व पितरो द्वेष्म इस मंत्र से निरीक्षण कर एदत्व पितरो वास यह मंत्र पढ़कर अमुक गोत्र पितः एतत्ते वास स्वधा वाक्य से पिंड पर सूत्र दान करें। तदनंतर बाएं हाथ से उदक पात्र ग्रहण कर ऊर्ज वहंती मंत्र से पिंड के ऊपर जलधारा देकर पूर्व में स्थापित अर्ध पात्र के बचे हुए जल से प्रत्येक पिंड का सेवन करें। फिर पिंडा वाहन पूर्वक पिंडों के ऊपर गंध और कुश दान कर अक्षन मीम दंत इत्यादि मंत्र का 3 बार पाठ करें। माता महादि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को आचमन कराएं। ओम सुप्रोक्षितमस्तु इस वाक्य से श्राद्ध भूमि का भली भांति अभ्युक्षण कर अपाम मध्य स्थिता देवा सर्वमप्सु का उच्चारण करके शिवा आपः संतु कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल दें। लक्ष्मी वर्षति आदि का पाठ कर ओम सौमनस्य मस्तु यह मंत्र पढ़कर ब्राह्मणों के हाथ में पुष्प समर्पित करें। इसके बाद अक्षतम चास्तु इत्यादि मंत्र का पाठ कर अक्षतम चारिष्ठ चास्तु यह कहते हुए यव और तंडुल भी ब्राह्मणों के हाथ में दें। तदनंतर अमुक गोत्राणामस पितृ पितामह प्रपितामहानाम सपत्निकानामिद मन्नपानादिक मक्षस्मस्तु इस वाक्य से पित्रादि ब्राह्मण के हाथ में तिल और जल का दान करें। ब्राह्मण अस्तु कहकर प्रतिवचन बोलें। इसी क्रम में मातामह आदि को अक्षत आदि दान देकर उनसे आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात ओम अघोरा पितरः सन्तु गोत्रम नो वर्धताम दातारो नो भिवर्धताम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। श्राद्धकर्ता सौमनस्य मस्तु इस वाक्य का उच्चारण करें। ब्राह्मण अस्तु यह कहें। तदनंतर किए गए पिंडों के स्थान में अर्धपात्रों में पवित्रकों को छोड़ दें। बाद में कुश निर्मित पवित्रक लेकर उससे पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का स्पर्श कर ओम स्वाधाम वाच इष्ये इस वाक्य से स्वधा वाचन की आज्ञा प्राप्त करें। ब्राह्मणों के द्वारा ओम वाच्यताम इस वचन से अनुज्ञात हो श्राद्ध करता ओम पितृ पितामहेभ्यो यथा नाम शर्मभ्यम सपत्निकेभ्य स्वधा उच्चताम ऐसा कहें। तदनंतर ब्राह्मण अस्तु स्वधा का उच्चारण करें। श्राद्धकर्ता अस्तु स्वधा इस वाक्य से अनुज्ञत हो ऊर्ज वहंतिर्मृतम इस मंत्र से पिंड के ऊपर जल धरा दें। फिर ओम विश्वे देवा अस्मिन यज्ञे प्रियंताम से देव ब्राह्मणों के हाथ में यव और जल प्रदान करें। ओम प्रियंताम इस वाक्य से ब्राह्मण द्वारा अनुज्ञात होकर ओम देवताभ्य मंत्र का 3 बार जप करें। अधोमुख होकर पिंड पात्र को हिलाकर आचमन पूर्वक दक्षिणोपवीति सव्य होकर पूर्वाभिमुख ओम अमुक गोत्राय अमुक देवस्मरणे इत्यादि मंत्र से देव ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तत्पश्चात पितृ ब्राह्मणों की सेवा में ओम पिंडा संपन्ना यह निवेदन करने पर ओम सुपन्ना इस प्रकार ब्राह्मण से अनुज्ञात हो पिंड के ऊपर श्राद्ध करता दुग्ध धारा प्रदान करे। फिर पिंड को हिलाकर पिंड के समीप रखे अर्ध पात्र को सीधा स्थापित कर दें। इसके बाद
ओम वाजे वाजे मंत्र से पिंड के अधिष्ठाता पितरों का विसर्जन करें। आमावाजस्य आदि मंत्र से देव तथा अभिरम्यताम से पितृ ब्राह्मण का विसर्जन करके ब्राह्मण से अनुज्ञा प्राप्त कर गौ आदि को पिंड प्रदान करें। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध विधि बतलाई गई। इसका पाठ करने मात्र से भी पाप का नाश होता है। किसी भी स्थान में उक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करने पर पितरों को अक्षय स्वर्ग एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। नित्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध एवं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। पूर्व में जिस तरह श्राद्ध विधि कही गई है उस विधि के अनुसार ही नित्य श्राद्ध करें। विशेषता यह है कि नित्य श्राद्ध में ओम अमुक गोत्राणामस्मत् पिता महामनाम अमुकस्मरणाम सपत्निकानाम श्राद्धम सिद्धानेन युष्मा स्वहम करिष्ये, ऐसा कहकर श्राद्ध का संकल्प करना चाहिए। आसन दानादि सभी कार्य पूर्ववत करें। इस श्राद्ध में विश्व देव वर्जित है। अब मैं वृद्धि श्राद्ध का विधान बतलाता हूँ। वृद्धि श्राद्ध में भी इस श्राद्ध की ही भांति प्रायः सभी कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विशेष है उसे कहता हूँ। पैदा हुए पुत्र के मुख को देखने के पहले वृद्धि श्राद्ध करना चाहिए। यह श्राद्ध पूर्वाभिमुख और दक्षिणोपवीत सव्य होकर यव बेर कुश देव तीर्थ के द्वारा नमस्कार तथा दक्षिणा आदि उपचार पूर्वक करें। दक्षिण जानु को ग्रहण कर विश्व देवों का ब्राह्मणों में आवाहन करें। आमंत्रण से पूर्व ब्राह्मणों से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करें। अपने कुल के अमुक की उत्पत्ति के शुभ अवसर पर अपने पितृ पक्ष एवं मातृ पक्ष के पितरों का श्राद्ध करने के लिए वसु सत्य नाम के विश्व देवों का आप लोगों में आवाहन कर सिद्ध अन्न से उनका श्राद्ध करना चाहता हूँ। ब्राह्मणों के द्वारा अपने में विश्व देवों के आवाहन की आज्ञा मिलने पर उन ब्राह्मणों में वसु सत्य नाम के विश्व देवों का आवाहन करना चाहिए। यहाँ मूल ग्रंथ के अनुसार संस्कृत वाक्यों का ही प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणों में पितरों का भी आवाहन करना चाहिए। बाद में ओम विश्व देवा स आगत इत्यादि मंत्र से वसु तथा सत्य नाम वाले विश्व देवों का आवाहन कर उन्हें आसन तथा गंधादि दान कर अच्छी द्राव धारण का वाचन करें। इसके बाद प्रपितामही आदि का अनुज्ञापन, आसन दान, गंधादि दान और अच्छिंद्रावधारण वाचन करना चाहिए। इसी प्रकार पितामही माता और प्रपितामह की अनुज्ञा ग्रहण कर आसन आवाहन और गंधादि दान तथा अविच्छिंद्रावधारण करके प्रपितामह वृद्ध प्रमातामह आदि की अनुज्ञा ग्रहण कर आसन आवाहन एवं गंधादि का दान करें। तदनंतर ओम वसु सत्य संग केभ्य इत्यादि मंत्र पढ़कर इसी प्रकार पितामही और मातामह प्रमातामह के लिए अन्न संकल्पादि क्रिया करनी चाहिए। यकोदिष्ट श्राद्ध में पूर्व के समान सभी कार्य करना चाहिए। इसमें विशेष ये है कि प्रथम ब्राह्मण निमंत्रण, पाद प्रक्षालन, आसन दान करके अधः अमुक गोत्रस्य मप्ति तुर्मुक देव समर्पण प्रति संवत्सरिक मेधोष्ट श्राद्धम सिद्धानेन युष्मा स्वहम करिष्ये। इस संकल्प वाक्य से अनुज्ञा ग्रहण पूर्वक आसन दान और गंधादि तथा पक्वान्न प्रदान करना चाहिए। इसके बाद रुचिर स्तवादिका पाठ कर तथा यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत कंठ में धारण कर उत्तराभिमुख होकर अतिथि श्राद्ध करें। पितरों की तृप्ति जानकर दक्षिणामुख हो, वामोपवीत अपसव्य होकर कर्म से उच्छिष्ट अन्न के समीप में अग्नि दग्धाश्च इत्यादि मंत्र से अन्न विकरण करें। तदनंतर अमुक गोत्र मतपिता से मंडल रेखा के ऊपर जल धारा दें। अन्य कार्य पूर्व के समान ही समझना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, अब मैं सपिंडीकरण श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। मृत्यु के साल भर बाद मृत्यु तिथि पर यह श्राद्ध करना चाहिए।
इस श्राद्ध को यथा समय विधिवत करने से प्रेत को पितृलोक की प्राप्ति होती है। सपिंडीकरण श्राद्ध अपराह्न में करना चाहिए। सभी अनुष्ठान प्रायः अन्य श्राद्धों के समान करें। इसमें जो विशेष है वही कहा जा रहा है। पिता महादि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को निमंत्रित कर ओम पुरूर्मोवाद्रव संग केभ्यो से वाम पार्श्व में आसन रखकर पुरूर्वा और माद्रव नाम के विश्व देवों का आवाहन करना चाहिए। पितामह प्रपितामहानाम इत्यादि वाक्य से श्राद्ध के पितामह आदि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों से अनुज्ञा ग्रहण कर 3 पात्र स्थापित करें। उन पात्रों के ऊपर कुश रखकर दूसरे पात्र से उन्हें ढक दें और आवाहन करें। इसके बाद अन्य श्राद्धों के समान अच्छी द्राव धारण तक की क्रिया करके सपत्निक पिता को प्रेत पद अंत में प्रयुक्त कर उनका नाम उच्चारण करें। श्राद्ध की अनुज्ञा ले तदनंतर देवो पात्राच्छिन्न द्राव धारण करें। यथा विधान कार्यों को संपन्न कर पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह के पात्रों का क्रम से संचालन कर उद्घाटन कर ओम ये सामान समनसो इत्यादि मंत्रों से पितृपात्र का जल पितामह और प्रपितामह के पात्र में छोड़ें। वृद्ध प्रपितामह के पात्र को छोड़कर पितामह प्रपितामह के पात्र का जल और पवित्र पितृ पात्र में निक्षिप्त करें। तदनंतर पितृ ब्राह्मण के हाथ में अर्धपात्रस्थ पवित्रक देकर उसमें स्थित पुष्प ब्राह्मणों के सिर हाथ और चरणों में समर्पित करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों के हाथ में जल देकर दोनों हाथों से अर्धपात्र उठाकर ओम या दिव्या इत्यादि मंत्र का पाठ कर अमुक गोत्र मत पितामह इस वाक्य से पितृपात्र से कुछ अर्ध्योदक पितामह के प्रतिनिधि ब्राह्मण के हाथ में प्रदान करें तथा पवित्रक के सहित अवशिष्ट कुछ जल पिंड सेचन के लिए रखकर अन्न पात्र से आच्छादित कर पितृ ब्राह्मण के वाम पार्श्व में दक्षिणाग्र कुश के ऊपर पितृभ्य स्थानमसि यह पढ़कर अधोमुख स्थापित करें। इसके बाद पितामह प्रपितामह आदि को गंधादि देकर अग्नौकरण करें तथा अवशिष्ट अन्न को प्रपितामह आदि के पात्र में डाल दें। इसी प्रकार पितामह आदि का पात्र भिमंत्रण पर्यंत कर्म संपन्न कर ब्राह्मण पात्र भिमंत्रण अंगुष्ठ निवेशन तिल विकीर्ण पूर्वक अमुक गोत्र इत्यादि वाक्य कहकर घृताक्त अन्न आदि का निवेदन करें। तत्पश्चात देवादि क्रम से ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान करें। यही अपोषण विधि है। अतिथि के आने पर अतिथि श्राद्ध करते हुए इस समय भी विकीर्ण के लिए अन्न प्रदान करना चाहिए। पितामह आदि ब्राह्मण से ओम स्वदितम भवदंति से सुतृप्त की जिज्ञासा कर संतुष्टि का आश्वासन प्राप्त करें। अमुक गोत्र इत्यादि वाक्य से पिंडदान और पिंड पात्र मच्छिंद्रमस्तु कहकर सभी कार्यों की समाप्ति के बाद पिंड के 2 हिस्से कर ये समाना समनसः आदि मंत्रों का पाठ करें और पितामह वृद्ध प्रति पितामह पिंड के साथ पिता का पिंड मिला दें। पिंड के ऊपर गंधादि रखकर पिंड चालन करना चाहिए। अतिथि और ब्राह्मण से स्वदितादि सुतृप्ति का प्रश्न करके ब्राह्मणों को आचमन एवं तांबूल प्रदान करें। तदनंतर यजमान सुप्रोक्षित मस्तु शिवा आपः संतु इन 2 मंत्रों का उच्चारण करके वृद्ध प्रपितामह आदि क्रम से ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान करें और गोत्रस्तक्षमस्तु से पितृ ब्राह्मण के हाथ में अक्षयदान करके उपतिष्ठताम आदि वाक्य से सतिल जल देना चाहिए। तत्पश्चात अघोरा पितर संतु इस वाक्य का उच्चारण करने पर ब्राह्मण अस्तु इस प्रकार से प्रतिवचन प्रदान करें एवं स्वधाम वाचेष्ये इस पद का उच्चारण करने पर ब्राह्मण ओम वाच्याता इस अनुज्ञा वाक्य से प्रत्युत्तर दें। पिता महादिभ्यम स्वधा उच्चताम इस प्रकार यजमान के कहने पर अस्तु स्वधा ऐसा ब्राह्मण बोलें। फिर पितृभ्य स्वधा उच्चताम ऐसा कहकर आज्ञा प्राप्त करें। तदनंतर ओम ऊर्ज वहंति इत्यादि मंत्र से दक्षिणाभिमुख होकर जलधारा दें। पुनः ओम विश्वदेवा अस्मिन् यज्ञे प्रियंताम यह मंत्र पढ़कर देव ब्राह्मण के हाथ में यव और जल देकर ओम देवताभ्य इत्यादि मंत्र 3 बार पाठ करें।
पिंड पात्रों को परिचालित कर आचमन पूर्वक पितामहादिक्रम से दक्षिणा दें। पितृ ब्राह्मण से आशीषों में प्रदयंताम, इस वचन से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। ब्राह्मण प्रतिगृहताम, इस वाक्य से प्रत्युत्तर प्रदान करें। पुनः दातारो नो भी वर्धयांतम आदि मंत्र का पाठ कर अर्धपात्र को ऊर्ध्वमुख कर वाजे वाजे इत्यादि मंत्र से देव ब्राह्मण एवं अभिरयंताम, इस मंत्र से पितृ ब्राह्मण का विसर्जन करना चाहिए। हे व्यास, मैंने आपको सपिंडीकरण श्राद्ध का विधान बताया। श्राद्ध, श्राद्धकर्ता और श्राद्ध फल, इन तीनों को विष्णु रूप जानना चाहिए। धर्म सार का कथन। श्री ब्राह्मण जी ने कहा, हे शंकर, अब मैं सभी पापों का विनाश करने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अतिशय सूक्ष्म धर्म सार को संक्षेप में कहता हूँ, आप सुने। शोक शास्त्रीय ज्ञान, बल, धर्म, धैर्य, सुख और उत्साह, इन सब का हरण कर लेता है। अर्थात शोक के प्रभाव से सभी सात्विक वृत्तियां विनष्ट हो जाती हैं। इसीलिए सर्वतोभाव से शोक का परित्याग करना चाहिए। कर्म ही दारा स्त्री है, कर्म ही लोक है, कर्म ही संबंधी है, कर्म ही बांधव है। अर्थात स्त्री, लोक, संबंधी एवं बांधव आदि कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। कर्म ही सुख दुख का मूल कारण है। अतः उत्तम कर्म करने के लिए सदा सावधान रहना चाहिए। दान ही परम धर्म है। दान से ही पुरुष को सभी अभीष्ट प्राप्त होते हैं। दान ही पुरुष को स्वर्ग और राज्य प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। विधि पूर्वक प्रशस्त दक्षिणा के साथ दान तथा भयभीत प्राणी की प्राण रक्षा, ये दोनों समान है। यथा विधि तपस्या, ब्रह्मचर्य, विविध यज्ञ और स्नान में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य भयभीत प्राणी के प्राणों की रक्षा से प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का नाश करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो होम, जप, स्नान, देवतार्चन आदि सत्कार्य में तत्पर रहकर सत्य, क्षमा, दया आदि सद्गुणों से संपन्न रहते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता और न किसी का सुख दुख हरण कर सकता है। सभी अपने किए हुए कर्म के अनुसार सुख दुख का भोग करते हैं। जो धर्म की रक्षा के लिए जीवन दान करता है, वो सभी विषम परिस्थितियों, कठिनाइयों को पार कर जाता है। जिनका चित्त सदा संतुष्ट रहता है, वे फल, मूल, शाक आदि के द्वारा जीवन धारण करके भी सुख की अनुभूति करते हैं। सुख की लालसा में सभी मनुष्य संकट की स्थिति में पड़ते हैं। यह लोभ का ही परिणाम है, जो अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य के चित्त में लोभ उपस्थित होने से ही क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ के कारण ही मनुष्य हिंसा आदि गर्हित कार्यों में प्रवृत्त होता है। मोह, माया, अभिमान, मात्सर्य, राग, द्वेष, असत्य भाषण एवं मिथ्याचरण, ये सभी लोभ से उत्पन्न होते हैं। लोभ से ही मनुष्य मोह और मद से उत्पन्न हो जाता है। इसलिए लोभ का परित्याग करना चाहिए। जो शांत व्यक्ति लोभ का परित्याग करता है, वह सभी प्रकार के पापों से रहित होकर परम लोक को प्राप्त करता है। हे महादेव, देवता, मुनि, नाग, गंधर्व, गोहकगण, ये सभी धार्मिकों की पूजा करते हैं। धनाढ्य और कामी व्यक्ति की अर्चना कोई नहीं करता। अनंत बल, वीर्य, प्रज्ञा और पौरुष के द्वारा किसी दुर्लभ वस्तु को यदि मनुष्य प्राप्त कर लेता है, तो इसके कारण किसी को ईर्ष्यावश, शोकाकुल या दुखी नहीं होना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, सभी इंद्रियों का निग्रह करना और सर्वत्र अनित्य बुद्धि रखना, यह प्राणियों के लिए परम श्रेयस्कर है। मृत्यु सामने वर्तमान है, यह समझकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता, उसका जीवन बकरी के गले में स्थित स्तन के समान निरर्थक है। हे वृषध्वज, इस लोक में गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो न्यायोपार्जित धन से प्राप्त गौ का दान करता है, वे अपने संपूर्ण कुल को तार देते हैं। हे वृषध्वज, अन्नदान से श्रेष्ठ और कुछ भी दान नहीं है, क्योंकि संपूर्ण चराचर जगत अन्न के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। कन्यादान, वृषोत्सर्ग, जप, तीर्थ सेवा, वेदाध्ययन, हाथी, घोड़ा, रथ आदि का दान, मणिरत्न और पृथ्वी दान, ये सभी दान अन्नदाता के 16वें अंश के भी बराबरी नहीं कर सकते। अन्न से ही प्राणियों के प्राण, बल, तेज, वीर, कृति और स्मृति, ये सभी प्रतिष्ठित रहते हैं। जो कूप, वापी, तड़ाग और उपवन का निर्माण कर लोगों की संतुष्टि के लिए प्रदान करते हैं, वे अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। साधुओं का दर्शन करना
अतिशय पुण्यदायक है। यह सभी प्रकार के तीर्थों से भी उत्तम है। तीर्थ तो समय आने पर फल प्रदान करता है, किंतु सज्जनों का संग उसी क्षण फल प्रदान करता है। सत्य, दम, तपस्या, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, शम, दया और दान, इनको सनातन धर्म माना गया है। प्रायश्चित निरूपण, चंद्रायणादि विभिन्न व्रतों के लक्षण तथा पंचगव्य विधान। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं नारकीय पापों को विनष्ट करने वाले प्रायश्चित आदि कर्मों का वर्णन करूंगा। मक्खी, जलकण, स्त्री, पृथ्वी पर प्राकृत रूप से एकत्र जल, अग्नि, बिल्ली और नेवला ये सदैव पवित्र माने गए हैं। जो द्विज प्रमादवश शूद्र द्वारा उच्छिष्ट, जूठ तथा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वह एक दिन रात्रि का उपवास करके पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण अन्य किसी ब्राह्मण के द्वारा उच्छिष्ट तथा स्पर्श किया हुआ भोजन करता है तो उसे प्रायश्चित के रूप में स्नान, जप तथा पूरे दिन उपवास करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। मक्खी और केश युक्त भोजन करने पर तत्काल वमन क्रिया से शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य किसी भोज्य पदार्थ को एक हथेली में रखकर दूसरे हाथ की एक अंगुली या पूरे हाथ से खाता है और उसके बाद जल नहीं पीता है तो उसे एक दिन और एक रात्रि का उपवास करना चाहिए। एक हथेली में रखकर दूसरे हाथ से भोजन का जल भी पी लिया जाए तो और कठिन प्रायश्चित विहित है, क्योंकि ऐसे भोजन में बिना संकोच पूर्ण संतुष्ट होने का भाव स्पष्ट है। पीने से बचे हुए तथा बाएं हाथ से ग्रहण किए गए जल का पान करना मदिरा पान के समान होता है। चमड़े के पात्र में रखा गया जल अपवित्र होता है, उसे नहीं पीना चाहिए। यदि किसी द्विज के घर अज्ञानवश ही कोई अंत्यज निवास कर ले तो उस द्विज को शुद्धि के लिए चंद्रायण अथवा पराक व्रत करना आवश्यक है। ब्राह्मण के घर में शूद्र का प्रवेश होने पर तथा बाद में जानकारी होने पर ब्राह्मण को प्रजापत्य व्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए। जो ब्राह्मण घर में शूद्र के प्रविष्ट होने पर पकवान का भोजन करता है उसे अर्ध कृच्छ्रव्रत करना चाहिए। अर्ध कृच्छ्रव्रत के योग्य जो अशुचि है उसके घर में अन्य कोई ब्राह्मण यदि भोजन करता है तो उसको भी 1/4 कृच्छ्रव्रत का पालन करना चाहिए। जो द्विज, धोबी, नट एवं बांस और चमड़े से जीविकोपार्जन करने वालों के द्वारा अर्जित अन्न का भोजन करता है उसे चंद्रायण व्रत करना चाहिए। चांडाल के कुएं अथवा पात्र में स्थित जल का पान अज्ञानवश भी जो ब्राह्मण कर लेता है उसे सांतपन्न व्रत करना चाहिए। वैश्य के लिए यह प्रायश्चित आधा ही माना गया है। यदि कोई शूद्र उक्त निषिद्ध जल का पान करता है तो उसको तत्संबंधी व्रत का 1/4 प्रायश्चित करना चाहिए। अज्ञानवश ब्राह्मण के घर अंत्यज के प्रवेश हो जाने पर उस ब्राह्मण को 3 कृच्छ्रव्रत करना चाहिए। अंत्यज के घर में आ जाने मात्र से उत्पन्न अपवित्रता का निराकरण पराक व्रत के अनुष्ठान से होता है। अंत्यज के द्वारा उच्छिष्ट भोजन करने पर द्विज चंद्रायण व्रत करके शुद्ध हो जाता है। जब कभी प्रमादवश कोई ब्राह्मण चांडाल द्वारा दिए गए अन्न का भोजन कर लेता है तो उसे चंद्रायण एंदव व्रत करना चाहिए। ऐसी ही अपवित्रता में क्षत्रिय को 6 दिन और वैश्य को 2 दिन का सांतन व्रत करना चाहिए। यदि प्रमादवश ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष के नीचे एक साथ फल खा लेते हैं तो वह ब्राह्मण 1 दिन रात के उपवास से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण भोजनोपरांत बिना आचमन इत्यादि किए चांडाल का स्पर्श कर लेता है तो उसे 8000 गायत्री अथवा 100 द्रुपदादिव मंत्र का जप करना चाहिए। चांडाल अथवा स्वपच के द्वारा किए गए विष्ठा और मूत्र के स्पर्श हो जाने पर ब्राह्मण को 3 रात का उपवास करना चाहिए। द्विज को अंत्यज की स्त्री के साथ गमन करने पर पराक व्रत करना चाहिए, पर स्त्री के साथ बिना कामना के गमन करने पर पराक व्रत करना चाहिए। जो द्विज मध्यादि से अशुद्ध पात्र में रखे हुए जल का पान करता है वह कृच्छ पादव्रत तथा पुनः संस्कार से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण वज्र, विद्युत, पात अथवा अग्नि, वायु के कारण अकस्मात उत्पन्न उपद्रव से ग्रस्त होने के कारण अपना घर छोड़ने तथा अन्नापानादि को लेकर किसी अंत्यज के घर में रहने के लिए विवश होते हैं उन्हें 3 कृच्छ और 3 चंद्रायण व्रत करना चाहिए। मुनि वशिष्ठ ने तो उक्त निषिद्ध कर्म करने पर ब्राह्मण के लिए पुनः
जातक मर्दादि संस्कारों के द्वारा शुद्ध होने का विधान बताया है। कोई स्वयं उच्छिष्ट भोजन के बाद मुख एवं हाथ का प्रक्षालन नहीं किया है तो उसके उच्छिष्ट भोजन करने के बाद शेष अन्न का भक्षण करने पर अथवा कुत्ते या शूद्र से पृष्ठ सिद्ध अन्न का भक्षण करने पर द्विज एक दिन रात्रि पर्यंत उपवास तथा पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण किसी वर्ण बहिष्कृत व्यक्ति को छू लिया जाता है तो उसे 5 रात्रियों का उपवास करना चाहिए। अविच्छिन्न गति से गिरने वाली जलधारा, वायु के झोंके से उड़ाई गई धूलि के कण, स्त्री, बालक और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। स्त्रियों का मुख, पक्षियों के द्वारा गिराया गया फल, प्रसव काल में बछड़ा तथा हरिण का शिकार करते समय कुत्ता सदैव पवित्र रहता है। जल में रहने वाली वस्तु जल में और स्थल में पाई जाने वाली वस्तु स्थल में अपवित्र नहीं होती। धार्मिक कृत्य करते समय पैर का स्पर्श हो जाने पर द्विज आचमन द्वारा शुद्ध हो जाता है। जिस कांस्य पात्र में मदिरा नहीं लगी है वह अन्न किसी कारण से अपवित्र हो गया हो तो पवित्र भस्म के द्वारा मांजे जाने पर शुद्ध हो जाता है। मूत्र या मदिरा के द्वारा अशुद्ध पात्र को अग्नि में डालकर शुद्ध किया जा सकता है। गौ के द्वारा सूंघे गए, शूद्र के द्वारा छुए गए और कौवे और कुत्ते के द्वारा जूठे किए गए कांस्य पात्र 10 बार शुद्ध भस्म से मांजने पर शुद्ध होते हैं। जो ब्राह्मण शूद्र के पात्र में भोजन कर लेता है वह 3 दिन तक उपवास रखकर पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण उच्छिष्ट पदार्थ या उच्छिष्ट प्राणी का स्पर्श करता है अथवा कुत्ते या शूद्र का स्पर्श करने से अपवित्र हो गया हो वह भी 3 दिन के उपवास और पंचगव्य के पान से शुद्ध हो जाता है। रजस्वला स्त्री का स्पर्श करने पर उपवास करके पंचगव्य पान करने से शुद्धि होती है। जल रहित प्रदेश, चोर और हिंसक व्याघ्रादि जीवों से परिव्याप्त मार्ग में किसी अशुद्ध होने योग्य द्रव्य को हाथ में लिए हुए यदि मल मूत्र का परित्याग किया जाता है तो वह द्रव्य अशुद्ध नहीं होता। भूमि पर उस द्रव्य को रखकर शौच कर्म करना चाहिए। कांजी, दही, दूध, मट्ठा, कृसरान्न शूद्र से भी गाय है। मधु अंत्यज से भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मणादि गुड़ की बनी हुई, पीठी की बनी हुई या महुआ की बनी हुई मदिरा पान करते हैं उन्हें अग्नि के समान संतप्त सुरा का पान करके शुद्ध होना चाहिए। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय सूतक युक्त घर के पात्र में जल अथवा भोजन ग्रहण कर लेते हैं उन्हें क्रमशः 500 और 100 गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब घर में सूतक पड़ जाता है तो उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तथा 1 मास के बाद शुद्ध हो जाते हैं। युद्धरत राजाओं की, यज्ञ दीक्षित की तथा परदेश में गए हुए लोगों की सूतक होने पर तत्काल स्नान से शुद्धि हो जाती है। 1 मास के बालक की मृत्यु होने पर भी स्नान से सध शुद्धि का विधान है। अविवाहित कन्या, यज्ञोपवीत संस्कार रहित द्विज, दांत निकल आए हुए बालक तथा 3 वर्षीय कन्या के मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का अशौच होता है। जनना शौच में गर्भस्राव होने पर भी 3 रात्रियों का अशौच माता के लिए माना गया है। प्रसूता स्त्रियां 1 मास तक अशुद्ध रहती हैं। रजस्वला स्त्री 4थे दिन शुद्ध हो जाती है। देश में दुर्भिक्ष एवं किसी आकस्मिक कारणवश विप्लव होने की स्थिति में जन्म अथवा मृत्यु का अशौच होने पर भी देश हित के लिए दान आदि धर्म यथा नियम किए जा सकते हैं। दीक्षा काल में, विवाहादि में, देव पितृ निमंत्रण में, देवताओं द्वारा ब्राह्मणों के निमंत्रित हो जाने पर या पूर्व संकल्पित कार्यों के बीच भी यदि घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय अशौच नहीं होता है। द्विज प्रसूता पत्नी का स्पर्श करने से अशौच युक्त हो जाता है। यहाँ अग्नियों का आवाहन होता है, जहाँ वेदों का पठन पाठन होता है अथवा जहाँ वैश्वदेव यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों का संपादन होता है वहाँ सूतक दोष नहीं होता। अशुद्ध घर में भोजन करने पर ब्राह्मण 3 रात्रि उपवास के पश्चात शुद्ध होता है।
कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्त्री रजस्वला हो जाए और परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करे तो ब्राह्मणी 3 रात में, क्षत्रिय की स्त्री 2 रात में, वैश्य की स्त्री 1 दिन में उपवास करने के पश्चात शुद्ध होती है। शूद्रक की स्त्री तो सधः स्नान करने के बाद ही शुद्ध हो जाती है। कुत्ते, सियार और बंदर को कुएं में गिरा हुआ देखकर उस कूप का जल पीने से ब्राह्मण 3 दिन, क्षत्रिय 2 दिन तथा वैश्य 1 दिन के उपवास के पश्चात शुद्ध होता है। यदि कुएं में हड्डी, चमड़ा, किसी प्रकार का मल या चूहा आदि गिर जाए तो उसे कुएं से बाहर निकालकर कुएं का कुछ जल निकाल देना चाहिए तथा पंचगव्य डालकर कुएं को शुद्ध करना चाहिए। यदि तड़ाग या पुष्करणी आदि का जल दूषित हो गया हो तो उसमें शुद्ध भस्मादि डाल देना चाहिए और 6 घड़ा जल उसमें से निकालकर पंचगव्य डाल देना चाहिए। ऐसा करने से वो शुद्ध हो जाता है। यदि रजस्वला स्त्री का रजस्राव कूप जल के मध्य हो जाता है तो उसमें से 30 घड़ा जल निकाल देना चाहिए। अगम्या स्त्री का गमन, मध तथा गोमांस का भक्षण करके ब्राह्मण चंद्रायण व्रत, क्षत्रिय प्रजापत्य व्रत, वैश्य सांतपन व्रत करने से और शूद्र 5 दिन उपवास करने के बाद शुद्ध हो जाता है। किंतु प्रायश्चित करने के बाद ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए अपेक्षित है कि वे गोदान करें और ब्राह्मण भोजन भी कराएं। क्रीड़ा तथा शयनादि के समय नील लगा हुआ वस्त्र दूषित नहीं होता। अन्य कार्यों में तो नील लगे हुए वस्त्रों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे वस्त्रों को धारण करने वाले नरक में जाते हैं। जो मनुष्य अवरोध उत्पन्न करने के लिए पशु के 2 पैरों में बंधन लगाने का पाप करता है और उस पशु की मृत्यु जलाशय के समीप, वन में अथवा घर में जलने से या कंठ में रस्सी बांधने, घंटी, घुंघरू आदि आभूषणों के पहनाने से ही हो जाती है तो उस मनुष्य को कृच्छपाद व्रत करना चाहिए। गाय के शरीर की हड्डी तोड़ने पर, सींग तोड़ने पर, चमड़ा भेदन करने पर तथा पूंछ काटने पर लगे हुए पाप का प्रायश्चित आधे मास तक यावक पान करने से होता है। हाथी, घोड़े और शस्त्र आदि से गौ की ऐसी क्षति होने पर कृच्छ व्रत करना चाहिए। यदि अनजान में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मल, मूत्र, मदिरा से संस्पृष्ट पदार्थ का भोजन कर लें तो उन्हें पुनः द्विजातीय संस्कार करना चाहिए। पुनः द्विजातीय संस्कार के समय केश मुंडन, मेखला धारण, दंड ग्रहण और भिक्षा चरणादि की आवश्यकता नहीं है। अंत्यज के पात्र में रखा हुआ कच्चा मांस, घृत, मधु तथा यथा समय उत्पन्न स्निग्ध पदार्थ, तैल आदि उसके पात्र से निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं। क्रमशः प्रथम दिन एक भक्त व्रत, दूसरे दिन नक्त व्रत, तीसरे दिन अयाचित व्रत करते हुए जो उपवास किया जाता है वह पाद कृच्छ व्रत है। कृच्छार्ध का द्विगुण प्रजापत्य व्रत कहा जाता है। यह सभी पापों का विनाशक है। 7 उपवास करने से कृच्छ व्रत पूर्ण होता है। इसी को महाशांतपन व्रत के नाम से स्वीकार किया जाता है। 3 दिन गर्म जल मात्र, उसके बाद 3 दिन दूध मात्र और उसके बाद 3 दिन गर्म घृत पान करते हुए जो व्रत किया जाता है वह तप्त कृच्छ व्रत है। यह समस्त पापों को विनष्ट करने वाला है। 12 दिनों तक जल मात्र ग्रहण कर उपवास करने से एक पराक व्रत संपन्न होता है। यह व्रत सभी पापों का विनाशक है। जिस व्रत में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 1 ग्रास मात्र भोजन करके क्रमशः पूर्णिमा पर्यंत प्रत्येक तिथि को 1-1 ग्रास भोजन की वृद्धि की जाती है और उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रतिदिन अमावस्या तिथि तक 1-1 ग्रास भोजन की मात्रा कम की जाती है, इसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। सोने के समान वर्ण वाली गाय का दूध, श्वेत वर्ण वाली गाय का गोबर, ताम्र वर्ण वाली गाय का मूत्र, नील वर्ण वाली गाय का घृत तथा कृष्ण वर्ण वाली गाय की दही प्रशस्त है। इन चारों के साथ कुशोदक मिलाकर जो पदार्थ तैयार किया जाता है उसको पंचगव्य कहते हैं। इस मिश्रण में गोमूत्र की मात्रा 8 माशा, गोबर की मात्रा 4 माशा, दूध की मात्रा 12 माशा, दही की मात्रा 10 माशा और घृत की मात्रा 5 माशा कही गई है। इस विधि से तैयार किया गया पंचगव्य सभी मलों का विनाशक होता है। भगवान विष्णु की महिमा, चतुष्पाद, धर्म निरूपण,
पुराणों तथा उप पुराणों और 18 विधाओं का परिगणन, चारों युगों के धर्मों का कथन एवं कलयुग में नाम संकीर्तन का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मुनियों द्वारा भक्ति पूर्वक आचरण किए गए उन धर्मों को मैंने कहा जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सूर्यादि देवों की पूजा, पितृ तर्पण, होम तथा संध्या वंदन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु स्वयं भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु धर्म स्वरूप ही हैं। पूजा, तर्पण, हवन, संध्या, ध्यान, धारणा आदि जो भी सत्कर्म हैं वे सब हरि ही हैं। स्तुति जी ने कहा, हे शौनक, मैं चारों युगों के धर्मों का वर्णन करता हूँ, आप सुने। 4000 युगों का एक कल्प होता है। इसको ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। कृत युग, त्रेता, द्वापर तथा कलि, ये 4 युग होते हैं। कृत युग में सत्य, दान, तप तथा दया, इन 4 पादों से धर्म अवस्थित रहता है। धर्म का संरक्षण करने वाले हरि ही हैं। इस रहस्य को जानकर जो लोग संतुष्ट रहते हैं वे ही ज्ञानी हैं। सत्य युग, कृत युग में मनुष्य 4000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। सत्य युग के अंत में धर्म पालन की दृष्टि से क्षत्रिय उत्कर्ष की स्थिति में रहते हैं। शूद्रों की अपेक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धर्म पालन में उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक बलशाली एवं शूर भगवान विष्णु ही राक्षसों का विनाश करते हैं। त्रेता युग में धर्म, सत्य, दान और दया, इन 3 पादों पर ही अवस्थित रह जाता है। इस काल के मनुष्य यज्ञ परायण होते हैं। संपूर्ण संसार क्षत्रियों से सुरक्षित रहता है। रक्त वर्ण के भगवान हरि मनुष्यों द्वारा इस युग में पूजित होते हैं। मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष तक होती है। इस युग में विष्णु भीमरथ कहलाते हैं और क्षत्रियों के द्वारा राक्षसों का संहार होता है। द्वापर में धर्म की मूर्ति 2 पादों पर अवस्थित रहती है। इस युग में अच्युत भगवान विष्णु पीत वर्ण धारण करते हैं। लोगों की आयु 400 वर्ष की होती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से उत्पन्न प्रजा से पृथ्वी व्याप्त रहती है। इस युग के लोगों की अल्प बुद्धि को देखकर वेद व्यास का रूप धारण कर भगवान विष्णु ने एक ही रूप में विद्यमान वेद को 4 भागों में विभक्त किया और अपने समस्त शिष्यों को उन 4 वेदों का अध्ययन कराया। भगवान वेद व्यास ने ऋग्वेद की शिक्षा पैल नामक शिष्य को, सामवेद की शिक्षा जैमिनी नामक शिष्य को, अथर्ववेद की शिक्षा सुमंतु नामक शिष्य को और यजुर्वेद की शिक्षा महामुनि वैशंपायन नामक शिष्य को प्रदान की तथा वेदांगों और पुराणों का अध्ययन सूत जी को कराया। इन पुराणों के एकमात्र वेद हरि ही हैं। ये 18 पुराणों के रूप में विभक्त हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्यत, नारदीय, स्कंद, लिंग, वाराह, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म वैतर्य, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वायु और ब्रह्मांड नामक 18 पुराण प्रसिद्ध हैं। मुनियों ने अनेक उप पुराणों की भी बात बताई है। उनमें सबसे पहला उप पुराण सनत कुमार के द्वारा कथित है। भगवान नरसिंह के द्वारा उपदिष्ट एक दूसरा उप पुराण है जो नरसिंह पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा उप पुराण स्कंद है। इसको भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने कहा है। चौथा उप पुराण शिव धर्मोत्तर नामक है, जिसे भगवान नंदीश्वर ने कहा है। महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रोक्त आश्चर्य अद्भुत पुराण तथा देवर्षि नारद जी द्वारा कथित नारद उप पुराण है। इसी प्रकार कपिल, वामन तथा उशनस उप पुराण महर्षि कपिल, वामन तथा उशनस द्वार उपदिष्ट है। इसी प्रकार ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, पराशर, मारिच तथा भार्गव नामक उप पुराण भी है। पुराण धर्मशास्त्र, चारों वेद, शिक्षा, कल्पादि, 6 वेदांग, न्यास, मीमांसा, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, गंधर्व शास्त्र तथा धनुर्वेद शास्त्र, ये 18 विधाएं हैं। पुराणम धर्मशास्त्रम च
वेदास्वंगानि यन्मुने न्याय शौनक मीमांसा आयुर्वेदार्थ शास्त्रकम। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री हरि पृथ्वी के भार का हरण करते हैं। कलयुग में धर्म एक पाद पर अवस्थित रहता है। भगवान अच्युत कृष्ण वर्ण के होते हैं। उस काल में लोग दुराचारी और निर्दयी होने लगते हैं। मनुष्यों में सत्व, रज तथा तम ये तीनों गुण दिखाई देते हैं। काल की प्रेरणा से ये सभी गुण मन में उत्पन्न होते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। हे शौनक, जब प्रवृद्ध सत्व गुण से मन, बुद्धि और इंद्रियां व्याप्त हो जाती हैं और लोगों की अनुरक्ति ज्ञानार्जन तथा तपश्चरण में बढ़ जाती है, तब सत्ययुग जानना चाहिए। जब मनुष्यों की आसक्ति काम में, कर्म और यश में होती है, उस समय रजोगुण की प्रवृद्धि से त्रेता युग जानना चाहिए और तमोगुण की प्रबलता के साथ रजोगुण की वृद्धि के कारण जब लोगों में लोभ, असंतोष, मान, दंभ और मत्सर के भाव प्रबल होते हैं और काम में, कर्मों में आसक्ति बढ़ जाती है, तब द्वापर युग समझना चाहिए। जब सदा असत्य बोलने, आलस्य, नींद और हिंसा आदि साधनों में ही प्रवृत्ति हो जाती है, शोक, मोह, भय और दीनता का भाव जब बढ़ जाता है, तब तमोगुण को सर्वाधिक प्रबल मानना चाहिए। यही काल कलयुग है। इसी प्रकार जब लोग कामी हो जाते हैं, सदैव कटुवाणी बोलते हैं, जनपद चोर डाकुओं से भर जाते हैं, वेद पाखंडियों से दूषित हो जाते हैं, राजा प्रजाओं का सर्वस्व हरण करते हैं, लोग मैथुन और पेट पालन के कर्म से स्वतः पराजित होने लगते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग करके अशुचि हो जाते हैं, कुटुंबी अर्थात गृहस्थ भिक्षाटन करने लगते हैं, तपस्वी गांवों में रहना प्रारंभ कर देते हैं, सन्यासी अर्थ लोभ में फंस जाते हैं, लोग लघु शरीर होने पर भी अत्यधिक भोजन करते हैं और जो चोर हैं उन्हें साधु के रूप में लोग स्वीकार करने लगते हैं, तब कलयुग ही मानना चाहिए। इस कलयुग में भृत्यगण अपने स्वामी का तिरस्कार करते हैं, तपस्वी अपने व्रतों का परित्याग कर देते हैं, शूद्र प्रतिग्रह लेने लगते हैं, वैश्य ब्राह्मणों की सेवा की उपेक्षा कर स्वतः व्रत परायण हो जाते हैं, धार्मिक भाव कम होने से सभी लोग बेचैन रहते हैं, संतानें धार्मिक शिक्षा का अभाव होने से पिशाच के समान बन जाती हैं, अन्याय से अर्जित भोजन के द्वारा अग्निदेव को आहुति, देवताओं को नैवेद्य तथा द्वार पर आए हुए अतिथि देव की पूजा होती है, तब कलयुग समझना चाहिए। हे शौनक, कलयुग के आ जाने पर लोग अपने पितरों को जल तक नहीं देते, सभी प्राणी स्त्री के वश में हो जाएंगे, सबके कर्म शूद्रवत होंगे। इस कलिकाल में स्त्रियां अत्यधिक संतानोत्पत्ति करने वाली और दुर्बल भाग्य वाली होंगी तथा बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन उनका स्वभाव होगा। ऐसा स्वभाव हो जाने पर यदि उनकी निंदा की जाएगी तो वे उसके प्रति गंभीर न होकर उपेक्षा भाव अपनाएंगी। वे इस उपेक्षा भाव को अपना सिर खुजलाकर व्यक्त करेंगे। कलयुग के मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, उन सभी का विश्वास पाखंड में बढ़ जाएगा। हे ब्राह्मणों, यह कलिकाल दोषों से भरा हुआ है, किंतु इस दोषपूर्ण युग में एक महान गुण भी है। वह गुण है भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। उनका संकीर्तन करने से ही मनुष्य संसार के महाबंधन अर्थात आवागमन के जाल से मुक्त हो जाता है। हे शौनक, कृत युग में प्राणी की जो फल भगवान विष्णु का ध्यान करने से प्राप्त होता है, त्रेता युग में जो फल उनका जप करने से प्राप्त होता है और द्वापर युग में जो फल उन विष्णु देव की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलिकाल में भगवान के गुण, लीला और नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए नित्य ही भगवान श्री हरि का ध्यान, पूजा और संकीर्तन करना चाहिए। नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान विष्णु से पुनः सृष्टि का प्रादुर्भाव। सूत जी ने कहा, 4000 युगों के बीतने पर ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय काल आता है। कल्प के अंत